तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग 8.1 का थ्योरी और 8.2 का थ्योरी आराम से कर लिए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन सब भी किया जा चुका था। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन यानी थ्योरी करेंगे 8.3 का। तो देखते हैं 8.3 में थ्योरी क्या है। और 8.3 में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग को जानना है। उससे पहले क्या क्या सीखते हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री को जो है क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं चतुर्थांश में किस टाइप से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर ये है, इसको 0 डिग्री या नहीं तो 360 डिग्री बोलते हैं, या आपका 90 डिग्री, या नहीं तो इसी को क्या बोला गया था, π/2 बोले थे रेडियन में। और ये 180 डिग्री है, इसी को क्या बोले थे, पाई। और अगर ये 270 डिग्री है, इसी को हम लोग क्या बोले थे कि 3π/2। और अगर ये इसको क्या बोले थे 0 डिग्री, या नहीं तो फिर 2π डिग्री। समझे बच्चों। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर चल रहा है आपका। और अगर हम इधर बात करते इसमें कौन कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मेनली 3। और इसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, यानी क्या, साइन के बगल में जो थीटा का वैल्यू है, अगर वह थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा हो, तो जितने वैल्यू आएंगे वह क्या होगा, टोटल पॉजिटिव में आएगा। बट अगर हम बात करते हैं दूसरा क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा में, मात्र 2 चीज पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात जितना भी होगा वह सब क्या होगा, नेगेटिव। यानी क्या, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव हो गया, बाकी बात कौन, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी नेगेटिव होगा। तो क्या रीजन है नेगेटिव होने का, तो कुछ देर में आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑल साइन और साइन का उल्टा दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑल साइन टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होगा, नेगेटिव। यानी टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, तब यहाँ पे साइन होगा, कॉस होगा, कॉस होगा, कॉसेक होगा और सेक होगा, ये चारों नेगेटिव आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा, ये सभी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बाकी बच्चा जो है टोटल क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट का फंडामेंट, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, ये इसका प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, उसी टाइप का इसमें भी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो इसका क्या कंडीशन है, क्यों हो रहा है ये चीज, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अब हम लोग। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे, मतलब मान के चलो कि यहाँ पे कुछ हम आपको समझा रहे हैं कि सिर्फ ये कॉस सेक टेन क्यों पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो एक एक करके इसको समझते हैं अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, तो आपको पहला क्या लिखना है, पहला ऑल, दूसरा साइन। अब साइन है तो साइन का अपोजिट भी, ऑल साइन टेन, तीसरा टेन तो इसका अपोजिट भी, ऑल साइन टेन कॉस, कॉस है तो इसका अपोजिट भी, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक ये भी पॉजिटिव होगा। बट ये पहला क्वाड्रेंट में टोटल पॉजिटिव होगा। हम लोग अभी देखे भी 8.2 में कि 0 डिग्री से 0 डिग्री लेते थे, 30 डिग्री लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, किसी का वैल्यू माइनस में आया था क्या, नहीं, टोटल का वैल्यू क्या चीज में था, प्लस में था। उसी टाइप से अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो 90 डिग्री अगर मान के चले साइन 120 का वैल्यू ले लें, उसी टाइप से अगर हम कॉसेक 150 का वैल्यू ले लें, तो उस कंडीशन में कॉसेक और साइन का वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच में तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाकी बचा जो वैल्यू है टेन कॉट ये सब का जो वैल्यू आएगा वो सब इसमें नेगेटिव होगा। तो क्या कारण है, उसी टाइप से टेन और कॉट का इसमें अगर टेन और कॉट वाला बात आता है तो 180 डिग्री और 270 डिग्री क्या होगा, इसमें 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल, जैसे 200 आ गया, 210 आ गया, 260 आ गया, तो इसमें अगर पूरा आएगा 10 के बगल में आएगा 10 260, 10 कॉट 210, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। बट अगर साइन 210 लिखेंगे यानी कॉसेक 210 लिखेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा वो क्या जाएगा, नेगेटिव में आएगा।
तो रीजन समझते हैं क्यों। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे और समझेंगे रीजन की क्यों हो रहा है ऐसा। तो चलिए अगर हम लोग ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो हम बताएं इसमें सब पॉजिटिव होता है। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे ऑरिजिन है और इधर आपका 0 डिग्री था और ये आपका 90 डिग्री था, इसके बीच में कोई एंगल ले रहे हैं। यानी अगर इस पे अगर चलेंगे कोई भी नंबर को अगर पुट करोगे तो ये टोटल क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव। समझिए, फील कीजिए इसको। अगर इधर करोगे तो ये भी क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव। एज्यूम कर लो यहाँ पे कुछ एंगल पे कोई ट्रायंगल है, यहाँ मानिए चलो कुछ एंगल पे। तो अब ये ट्रायंगल, ये थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या 90 डिग्री से कम ही होगा। अगर हम यहाँ पे अब ड्रॉ करें परपेंडिकुलर और बोलेंगे चलो साइन थीटा का मान बताओ, तो क्या बोलोगे, थीटा के सामने वाला साइड P और ये H और ये वाला B। देखो सब टोटल वैल्यू क्या है इसका, पॉजिटिव है, यानी P बाय H। ये भी क्या आएगा, P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में। उसी टाइप से अगर कॉसेक है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो H बाय P वो भी पॉजिटिव। अब ले लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का B बाय H, तो B बाय H थीटा के सामने वाला तो P हो गया, ये बचा B बाय H, ये दोनों पॉजिटिव है तो जो भी आएगा आंसर वो भी पॉजिटिव में आएगा। समझ रहे बच्चों, तो ये कंडीशन सब वेरीफाई कर रहा है। अगर उसी टाइप से टेन थीटा का वैल्यू ले लेते तो P बाय बी तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए टोटल अब इसका अपोजिट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये फंडा था कि टोटल पॉजिटिव आ गया। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं बच्चों, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है झमेला। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये वाला क्या चीज में रहेगा, टोटल वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। बात को समझिए, ये वाला टोटल वैल्यू पॉजिटिव में, हम कोई न्यूमेरिकल संख्या नहीं ले रहे इसके ऊपर में, और ये वाला वैल्यू क्या चीज में आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि अगर हम ऑरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में संख्याएं मिलती है। और ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा, तो यानी मात्र इसमें दो चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। साइन थीटा, अब मानिए चलो यहाँ पे कोई एंगल है, ये मान के चलते हैं कुछ भी पॉइंट है बी, इसको ए मान लिए थे, इसको मान लेते हैं बी कोई पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा है तो इसका एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो पुट कर दिए। अगर कोई थीटा बनाएगा ना, 30 डिग्री बना रहा है, 210 बना रहा है, तो उस कंडीशन में ये सब है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, और ये आपका एक लाइन था इधर वाला ना 0 डिग्री। चलिए, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय H। तो P का देखो वैल्यू, P का वैल्यू कितना, ये जो है ये क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऊपर जा रहा है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा पॉजिटिव। और H का वैल्यू ये क्या है, H। अब H का वैल्यू क्या चीज में आएगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को जो आंसर आएगा वो भी क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव कट के 0 हो गया या तो समथिंग माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अब साइन थीटा अगर ये कंडीशन आ रहा है तो कॉस, ये कॉसेक थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। कॉस थीटा देखो एक बार, B बाय H। अब देखिए B बाय H का अगर पैटर्न देखते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड P, बचा क्या B। अब ये ऑरिजिन से इधर आ रहे थे, ये क्या चीज में आएगा, माइनस में, बट H क्या चीज में आ रहा है, पॉजिटिव। तो माइनस प्लस माइनस, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या चीज में आएगा, नेगेटिव। जहां जहां जिसके साथ B लगा होगा वो टोटल वैल्यू क्या चीज का आएगा, नेगेटिव का वैल्यू आएगा। अब इसी चीज को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा है टोटल, तो इसी एंगल को क्या लिख सकते हो, सोचो दिमाग लगाओ कि इस टोटल एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं। यानी क्या यहां से टोटल क्या, ये टोटल कितना है 90, 90, ये टोटल क्या है यहां से यहां तक टोटल 90। अब 90 में हम लोग अगर ये एंगल को माइनस कर दें तो ये एंगल मिल जाएगा। एक तो पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न क्या था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि यहां से यहां तक का एंगल, ये टोटल अगर एंगल पता रहेगा तो भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का कंडीशन सब आपका लगातार अप्लाई होता रहता है। ठीक, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। उसी टाइप से अगर टेन थीटा का वैल्यू देख लें तो P बाय B, तो P का वैल्यू थीटा के सामने वाला P, तो P का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बाय B का वैल्यू क्या चीज में आ रहा है, ये वाला B होगा तो ये नेगेटिव आ रहा है, जिसके कारण किसका जो वैल्यू आएगा टेन थीटा का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत बच्चों, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन था। अगर हम लोग उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट का लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे आएगा, तो ये ऑरिजिन था, ये ऊपर वाला 90 था, ये 180 डिग्री था, और इधर वाला 0 डिग्री था, और ये
270 डिग्री था, या इसी को हम लोग 360 डिग्री बोल दिए थे। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले P, तो सामने वाला साइड यहाँ मानिए चलो थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए इसका क्या कंडीशन है। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर पुट करोगे तो टेन थीटा बराबर P/B। तो थीटा के सामने वाला साइड P नीचे की तरफ आ रहा है, इसके तरफ आ रहा है, तो ये क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आता है। संख्या रेखा में जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, तो नीचे आए तो नेगेटिव, बाय B का वैल्यू ये हो जाएगा, सामने वाला P तो B का वैल्यू ये इधर वाला, ये तो H हो जाएगा। तो अगर ये B है तो ये भी क्या चीज में नेगेटिव, क्योंकि ऑरिजिन से इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे कटेगा तो क्या मिला, पॉजिटिव। यही कारण है कि टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन बाकी बात साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना के याद करते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब इसी रिलेटेड हम लोग को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार चलेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को मेमोराइज करने के लिए उतना फॉर्मूला तो बहुत सारा आएगा, ठीक, उसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक बेसिक कंसेप्ट उसको समझ लेते हैं, फंक्शन चेंज वाला। ठीक, हम सिर्फ इसको याद करने के व्यू से लिख रहे हैं आपको, ठीक, और आपको ये रट्टा मारना है। और अगर ये चीज़ याद है फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर सवाल में 90 या 270 दिया हुआ रहे, या सवाल में 90 या 270 दिया हुआ रहे, तो फंक्शन को चेंज कर दीजिएगा। फंक्शन चेंज, फंक्शन चेंज किसके होगा, अगर साइन रहेगा तो उसको क्या बना देना है, कॉस बना देना है, कॉसेक नहीं। यहाँ फंक्शन चेंज का अपोजिट नहीं बात कर रहे हैं, फंक्शन चेंज बात किया जा रहा है। अगर टेन रहेगा तो उसको बना देना है कॉट, और अगर सेक रहेगा तो उसको बना देना है कॉसेक थीटा। और अगर मान के चलिए 180 डिग्री या 270 डिग्री रहा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन डज नॉट चेंज। क्यों बच्चों, क्या कारण है इसका, इसका एक कोई कारण हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे उसके पीछे। सेक थीटा है, साइन का साइन ही हो जाएगा, टेन का टेन ही हो जाएगा, और सेक का सेक ही हो जाएगा, यानी जितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो है वही उसका हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, इस पर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक पकड़ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं इस पर। ठीक, ये सिर्फ आपको याद रखने की दृष्टिकोण से है। अब 11th से रिलेट मत करना फंक्शन चेंज का कंडीशंस। ठीक, सिर्फ हम याद करने के लिए है और कुछ नहीं है, ताकि आपका जो फॉर्मूला और टेक्निक को याद करने का वो इजी हो जाए। आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया है अभी जो हम लिखेंगे वो दिया है सेट 1, फॉर्मूला का सेट 1 दिया है, और रट्टा मारने का कोई जरूर नहीं। फॉर्मूला को, कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझिए क्या है नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 में से कुछ एंगल अगर घटा देंगे तो क्या, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 90 है, 90 में से कुछ एंगल घटा देंगे तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पहला पता कि साइन, साइन यानी फर्स्ट क्या रहता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। अब साइन है, देखो यहाँ पे बगल का 90 है, 270 है, या 180 है, या 360 है, क्या यहाँ पे 270 लिख दिए थे, यहाँ 360 सॉरी। तो यहाँ पे 90 है, 90th फंक्शन चेंज होगा। अगर फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस, कॉस। अब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ लिख देते हैं, थीटा। ऐसे बन गया फॉर्मूला आपको। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फंक्शन चेंज, चूंकि 90 तो है, फंक्शन चेंज होगा। साइन का किस में होगा, कॉस में। कॉस जो एंगल यहाँ रहेगा वही लिखना है, यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। और साइन कॉस टेन का अगर बात करते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन है तो क्या बन जाएगा, ये कॉट, जो यहाँ रहेगा, जो एंगल यहाँ रहेगा वही रहेगा। अब टेन को कॉट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ फंक्शन है। अब चूंकि कौन से क्वाड्रेंट में है ये पहला तुमको पता करना पड़ेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस आ गया। अगर हम इसी टाइप का बात करते हैं कॉसेक का, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक का जो फंक्शन चेंज होता है सेक में, सेक का फंक्शन चेंज कॉसेक में। 90 दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा। उसी टाइप से अगर हम बात करते हैं सेक 90 माइनस थीटा का, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉसेक थीटा। क्यों होगा ऐसा, सेक है, सेक यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, फंक्शन चेंज होगा तो सेक का फंक्शन कॉसेक में होगा। अब जो एंगल यहाँ देगा वही एंगल यहाँ लिखना है, सेम जो एंगल रहेगा। अगर बी है तो बी लिखोगी, अगर 30 है तो 30 लिखोगी,
कोई चेंज नहीं आएगा एंगल में। अगर उसी टाइप से अगर मान के चलिए क्या कि हम लोग कॉट थीटा ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे इसको, कॉट 90 माइनस थीटा है, फिर फंक्शन चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो कॉट का फंक्शन चेंज किस में होगा, टेन में, तो टेन थीटा। तो ये स्टेप का आ गया। अब देखिए इसी चीज को हम, ये आपका सिर्फ एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ इस टाइप का यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला, इसी टाइप का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला को मैन जो है आपका, अगर आप रटना चाहते हैं तो इसको रट लीजिए, कोई इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल से क्वाड्रेंट का कंसेप्ट याद रखो, कौन सा पॉजिटिव रहता है, और दो चीज़ याद रखो, फंक्शन चेंज कब होगा और किस में होगा। 90 270 में फंक्शन चेंज होगा, 180 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। और इससे अगर आप देखते हैं तो आप बहुत सारे एंगल का मान भी निकाल लोगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। चलिए अब देखते हैं इसी में, अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब क्या हुआ, तब देखो सबसे पहला बात देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइड में जाओ, 0 है, 90 है, 180 है और 270 है, यानी तो इसको 360 बोल दिए थे। तो 180 डिग्री में कुछ भी घटाओगे, 180 डिग्री में एक डिग्री एंगल भी घटा दिए, किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक मात्र पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक, साइन है यहाँ पे तो लिख दिए प्लस, साइन है यहाँ पे तो लिख दिए प्लस। क्यों लिखे, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसे पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि अरे भाई 180 डिग्री में कुछ भी एंगल घटाओगे तो वह कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब साइन है तो साइन लिखे, साइन जो है 180 डिग्री रहने पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो अब जो साइन है साइन ही लिख दीजिए, और थीटा का जो वैल्यू है वो लिखो, साइन थीटा हो गया इसका। अगर हम कॉस का बात करते हैं, देखो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब कॉस को देखो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कॉस को अगर देखते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मात्र दो ही चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, मात्र दो चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो बट यहाँ कॉस आ गया, तो कॉस आ गया तो ये क्या आएगा, साइन, सॉरी कॉस आया तो साइन कौन सी का, माइनस का, और कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस थीटा आ गया। सेम पैटर्न से अगर चल रहे हैं हम लोग टेन 180 डिग्री माइनस थीटा का, तो क्या करोगे आप बताओ, तो टेन है तो इसको रहने दिए 10, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री था, फंक्शन चेंज नहीं होगा। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट इसको देखो, इधर से कोई मतलब नहीं है हमको, इधर से 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र दो ही चीज पॉजिटिव, साइन और कोसेक, बाकी बात नेगेटिव, तो बाकी बात नेगेटिव। समझे बच्चों, इस टाइप का कंसेप्ट सब आपका आएगा। तो आप इसका ऑपोजिट वाला भी साइन के यहाँ पे कोसेक ले लेना, सेक ले लेना, कॉट ले लेना, और फिर उसको करने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसी चीज को दूसरे वे में लिखें, देखिए कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे, कॉस 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे, टेन 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखोगे बताओ। अब पहले देखो 90 है, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन अगर चेंज हुआ तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और थीटा है तो थीटा लिख दो। अब चलो साइन पे, 90 में कुछ भी एंगल जोड़ोगे, 0 180 था और ये 90 था, 90 में कुछ एंगल जोड़ दिए तो किस में गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो आ गया पॉजिटिव। कॉस है, कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस का क्या आ गया, साइन थीटा हो गया बच्चों। अब देखते हैं 90 में कुछ एंगल जोड़ेंगे, 90 में कुछ एंगल जोड़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र दो ही चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है, बट है क्या यहाँ पे, कॉस है। इधर से कोई लेना देना नहीं, इसको देख के कुछ नहीं करोगे, यहाँ से आएगा प्लस या नेगेटिव, प्लस या माइनस, तो कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जिसके कारण ये भी क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। 10 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, कॉट क्यों आया, 90 था, थीटा जोड़ेगा वो आया। अब कौन से क्वाड्रेंट में है 10, तो 10 है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र दो चीज नेगेटिव, दो चीज पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो ये क्या हो जाए, नेगेटिव। तो सेम फंक्शन इसी टाइप का आपका पूरे पैटर्न्स के हर एक क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि हर एक क्वाड्रेंट में प्रैक्टिस करना है ऐसे, साइन अब 90 प्लस थीटा था, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 270 माइनस थीटा लिख देना, फिर उसके बाद फिर क्या करना, साइन
270 प्लस थीटा लिख देना। फिर इस टाइप से फिर cos 360 प्लस थीटा लिख दीजिएगा, साइन 360 माइनस थीटा लिख दीजिएगा। इस टाइप से आपको पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बार बार वहां देखो और खुद से फॉर्मूला डेवलप करो अकॉर्डिंग टू दिस, समझे? और बार बार प्रैक्टिस करके देखो क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। और हमको फॉर्मूला का सेट, दैट मीन्स क्या है कि सेट बना के आप लोग जो बनाओगे साइन 270 प्लस थीटा साइन, यानी क्या किसका किसका यूज करना है आपको, 180 का, 90 का, 270 का और 360 का यूज करके आपको क्या करना है, फॉर्मूला का सेट बनाना है। यानी 270 प्लस थीटा लगा देना है किसी में 270 माइनस थीटा लगा देना है, और आपको आगे सॉल्यूशन क्या मिलेगा वो बनाकर आपको दिखाना है, ठीक। तो आप उसको क्या कीजिए, कॉपी में बनाइए और मेरे व्हाट्सएप पे इसको सेंड करो पिक में, समझे? तो आपको बेहतर रूप से पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्या है, और आप चेक भी कर पाएंगे कि आपको ठीक ढंग से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, देखते हैं इसको। तो ये आपका थ्योरी था।